जब नाव डगमगाने लगे तो मुसाफिर किनारे ढूंढने लगते हैं, और जब सियासत करवट बदलती है तो अपने भी नए सहारे ढूंढने लगते हैं। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जिस पार्टी ने सालों तक बंगाल की राजनीति पर राज किया, आज उसी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे एक एक करके साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की सियासी पकड़ कमजोर पड़ रही है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है किसी बहुत बड़े राजनीतिक तूफान की? आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के 3 बड़े नेता बीजेपी के साथ खड़े नजर आए, और क्यों बंगाल की राजनीति में लगातार नई नई मुलाकातें कई सवाल खड़े कर रही हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक उठापटक अब और तेज होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसी बीच टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 3 बड़े नेता सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बीजेपी कार्यालय में इन तीनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा, यह सिर्फ 3 नेताओं की एंट्री नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि इन नेताओं का अनुभव बीजेपी को और मजबूत करेगा, और आने वाले समय में पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। भारत की राजनीति के बदले हुए स्थिति और उसका साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चल रहे थे पिछले 50 सालों से, पहले 34 साल लेफ्ट फ्रंट और उसका बाद तृणमूल कांग्रेस का जो शासन रहा, पूरा हमारा जो युक्तराष्ट्रीय व्यवस्था है उसको नकार के, उसको डिफाई करके जो राजनीति इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आनुষ্ঠাनिक रूप में वो तीनों, सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश चिकबराइक, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चला पिछले 15 साल में, जहां सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था, एक इकोनॉमिक डिजास्टर पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल की लोगों को वोटाधिकार छीन लिया गया था। इस बार 90% के ऊपर लोग मतदान किया। भय आउट भरसा इन, प्रधानमंत्री जी का जो जनता के सामने जो वादा था, लोग उसका ऊपर आस्था रखा। और हमारा ये 3 सांसद जो दिग्गज है, जिसका परफॉर्मेंस राज्यसभा में सबका जानकारी में है, अब आप मीडिया पर्सन तो और अच्छा जानता है इसके बारे में, ना इन लोगों को ना तरीके से परिचय कराने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, हमारा जो बाजू वाला जितना सारे राज्य है, चाहे त्रिपुरा, असम, बिहार, जो बीजेपी रूल स्टेट है, उसका डेवलपमेंट है, और उसका साथ साथ अगर पश्चिम बंगाल का कंपेयर करें तो ये विजिबल है यह क्या हो रहे थे और क्या होने वाला है। हम लोग जो संकल्प पत्र सामने रखकर इस बार चुनाव पे गए थे, देश की प्रधानमंत्री पूरा जनता के सामने बार बार ये बात कहा कि अभी पश्चिम बंगाल को नया पीढ़ी को एक नया दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, और पश्चिम बंगाल को सारा देश के साथ एक साथ चलना पड़ेगा। आप एक बार हम पे मौका दीजिए। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बन गया, और श्यामा प्रसाद की भूमि, जो श्यामा प्रसाद इस पश्चिम बंगाल की जन्मदाता था, उसी का भूमि में उसका सरकार पहली बार आ गया। तो ये हमारा सब बीजेपी कार्यकर्ता के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कार्यकर्ता है, वो एक नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है।
भारत के संविधान के लिए, कश्मीर को भारत में रखने के लिए और एक निशान एक विधान एक प्रधान के नारे पर जो भारत के संविधान के लिए पहला शहीद हुआ था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। तो ये सारे देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका सिंपैथाइजर, हमारा पूरा विचार परिवार का साथ सबसे खुशी का माहौल है। और उसी खुशी में हमारा ऐसे 3 सांसद जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस्तीफा दे करके एक अपना स्टैंड लेकर के, जिस समय मोदी जी का साथ चलना है, एक साथ चलना है, पश्चिम बंगाल का विकास करना है। आज असम आगे जा रहा है, आज त्रिपुरा आगे चल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुआ त्रिपुरा में, हम लोगों भी देखकर आश्चर्य हो रहा है। ये कौन त्रिपुरा को देखा था और आज कौन त्रिपुरा को देख रहे हैं। डबल लाइन हो रहा है सभी जगह में। तो असम को देखिए, तो सब कुल मिला के आज ये तीनों हमारा जो सांसद है, भूतपूर्व सांसद थे, वो आज हमारा पार्टी में शामिल हो गया। हमारे लिए एक खुशी का अवसर है ये, और सारा बीजेपी पार्टी खुश है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होने का नाते हमारा सारे कार्यकर्ता, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा हमारा संगठन आज इस तीनों को मन से, दिल से, खुशी से अपना रहा है। धन्यवाद। लेकिन असली राजनीतिक धमाका तो इसके बाद हुआ, जब बीजेपी में शामिल होने के बाद सुखेंदु शेखर रॉय ने ममता बनर्जी पर सीधा और बेहद बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी खत्म हो चुकी है, उनकी पार्टी भी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इस पर चर्चा करना भी बेकार है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का विरोध करने की राजनीति में ममता बनर्जी ने बंगाल की 3 पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आपने जो सवाल किया मुझसे, जिस समय का बात आप कर रहे हैं वो एक इत्तेफाक था। आज भी जो हो रहा है वो भी इत्तेफाक है। समझ गया क्या बोलना चाहता हूँ? उस समय का जो परिस्थिति था, उस समय राष्ट्रवादी जनता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सारे बंगाल में जो कदम उठाए थे, जिसके वजह आज पश्चिम बंगाल बोल के एक भूखंड को हम पिछले 75 साल 80 साल से देख रहे हैं, जी रहे हैं, बस रहे हैं। ये नहीं होता। ये इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सबको मालूम है। उसमें मेरे पिताजी का भी थोड़ा सा योगदान था, जो कि हमारे प्रिय नेता, राज्य बीजेपी का अध्यक्ष महोदय सभी भट्टाचार्य ने खुलासा किया मेरे बारे में, मेरे बहन सुष्मिता के बारे में, मेरे भाई प्रकाश के बारे में, तीनों के बारे में उन्होंने ये ऐलान किया कि आज इस वक्त क्षण में हमने बीजेपी पार्टी का हेडक्वार्टर में, बीजेपी पार्टी में हम लोग योगदान किए हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आप बोलिए, आप ही बोलिए। तो सवाल बहुत कुछ उठ सकता है मेरे मन में इस वक्त क्षण में। इस आनंद की एक जो घड़ी है, ये आनंद की घड़ी में मेरे दिल में ये गुनगुनाता है कि जो पिछले सरकारें थी, खास करके 34 साल की वाम मोर्चा और 15 साल के तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार, कुल मिला के 49 साल जो बीत गए, इस 49 साल में बंगाल को रेगिस्तान बनाया गया, जहां एक के बाद एक कारखाना बंद हो चुका। जो बंगाल देश को नेतृत्व देता था इंडस्ट्री में, कल्चर में, एजुकेशन में, सब मेडिकल ट्रीटमेंट में, हर जगह घोटाला ही घोटाला, हर जगह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जला दो, मिटा दो। ये जो नाराबाजी हम बचपन से सुनते सुनते बुरा हो गए। इस रेगिस्तान में आज बंगाल की आम जनता ये निर्णय लिया है। हमने सब पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, वाम मोर्चा को देखा, तृणमूल को देखा, लेकिन बीजेपी को कभी हमने मौका नहीं दिया। इस बार जनता,
खामोश थे। इसलिए आप लोगों का किसी भी चैनल में कोई वो जो समीक्षा निकालते थे, इस पर कोई समीक्षा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? किसी को पूछा गया तो उन्होंने बोला कैसे निकलेगा? हम जनता से पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देते, सब चुपचाप है, खामोश है। ये खामोशी का जो वातावरण पैदा हुआ था, उससे जो लोग हम जैसे 59 साल राजनीति में है, समीक जी भी बहुत दिनों से है, सुष्मिता भी है, तो ये जो खामोशी का भी एक आवाज होता है, ये खामोशी का आवाज जो लोग सुन पाए, जो लोग समझ पाए, वो समझ गए कि क्या होने वाला है। हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में 97-96% जो कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि पोलिंग हुआ है इस बार। जिस जनता ने 2025 की अप्रैल मई महीना में 42 लोकसभा सीट के अंदर 28 सीटों में तृणमूल को विजयी बनाया, 4 महीना बाद जब आरजी कर कांड घटा, सारा बंगाल की आम जनता सड़क पे आ गई। लाखों की संख्या में ये लोग राजनीति के साथ सब जुड़े हुए नहीं थे। सिर्फ बंगाल में नहीं, सारा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बाहर भी जो प्रवासी भारतीय लोग हैं वो भी वीकेंड में अपना प्रदर्शन किया। दैट वाज द लास्ट वार्निंग ऑफ द पीपल टू द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव हु कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, शी इज फिनिश्ड, हिज पार्टी इज ओवर। तो बेकार चर्चा है, अभी वो सब चर्चा करने से कोई जरूरत नहीं। हम विश्वास रखते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस से हमारे मन में जो आज भावना उदय हुआ है कि बंगाल अपने, जो कि सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, रेनेसां इनाम हुआ था, आज़ादी का बाद भी बंगाल सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, वो अपने आप को खींचते खींचते पीछे लाया है, ताकि ऐसे हर समय एक केंद्र विरोधी जिहाद सबके मन में आ गया, सबके मुंह में आ गया, यही राजनीति बन गया। बंगाल का राजनीति का मतलब केंद्र विरोधी। अरे वो केंद्र सरकार कोई भी हो, वो भी जनता की निर्णय से चुनाव में जीत के आए हैं, वो कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं है। उसके खिलाफ हम हमेशा चिल्लाते रहे, केंद्र हमको ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, और करते करते एक जैसा कोई सेपरेटेड आइलैंड में हम आ गए, भारत की मैप से हम लोग थोड़ा बाहर आ गए, ऐसा महसूस होने लगा बहुत दिनों से। तो ये से सारे आम जनता का ये भावना उदय हुआ कि हम क्या भारत के बाहर है क्या? हमेशा हर दूसरे राज्यों में शासक और विरोधी दोनों एक साथ केंद्र सरकार के पास जाते हैं अपने राज्य की उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए, कोई कर्म सूची के लिए रूपायित करना है, वास्तवायित करना है, इसके लिए। और हमारे यहाँ हम कितना ज्यादा केंद्र विरोधी है ये दिखाने के लिए कभी बंद, कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी कुछ, ये हमारे बच्चे 3 जनरेशन बर्बाद हो गया बंगाल का। 3 जनरेशन बर्बाद हो गया। जिनके पास कुछ उनका अपॉर्चुनिटी था वो बंगाल से भाग के बाहर चले गए। ये वृद्धाश्रम बन गए हमारा सारे राज्य। अभी भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्म सूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। तो ये सरकार तो जाने वाला है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो बंगाल के बारे में जो निर्णय लिया वो सही निर्णय था कि चुनाव होगा, SIR होना चाहिए। इसमें बहुत पानी है, इसमें वोटर लिस्ट में ये पानी को निकाल के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने किया और 2.5 लाख आधा सेना तैनात करके, जो हमारे अध्यक्ष जी ने अभी भी बताया कि बंगाल की आम जनता को जो वोटाधिकार उसको वापस दिया है। नहीं तो 150-200 सीट पे तो रिगिंग होता था हमेशा। तो वहां से ये बंगाल को मुक्त किया, भय मुक्त किया। और अभी जो सरकार शुभेंदु जी के नेतृत्व में आया है, जैसे कि समीक जी और उनके जो साथी लोग हैं, पदाधिकारी है,
शुभेंदु जी मुख्यमंत्री, उनका दूसरे मंत्री लोग हैं, मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, संकल्प पत्र की जो है उसमें उसके हिसाब से वो लोग काम बहुत जल्दी से शुरू किया। रुकावट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाधा डालने का आदमी सब मिट गया, वो लोग भी है और बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, लेकिन उसको फिक्र नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ जनता के राज कायम हुआ है। समीक जी ने बताया, शुभेंदु जी ने भी बताया, ये आम जनता का सरकार है, किसी व्यक्ति का नहीं। क्या ये सिर्फ नाराजगी में दिया गया बयान है या फिर वाकई टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि इन तीनों नेताओं ने चुनाव नतीजों के बाद अलग अलग तारीखों पर पहले राज्यसभा और फिर पार्टी से इस्तीफा दिया था। अब इनकी खाली हुई तीनों राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव होना है। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 14 जुलाई तय की गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी इन्हीं तीनों नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ 3 सीटों की जीत नहीं होगी, बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा कि बंगाल में उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के सांसद यूसुफ पठान अचानक मुख्यमंत्री सचिवालय नबन्ना पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हुई। इसके बाद टीएमसी से बगावत करने वाली लोकसभा सांसद शताब्दी राय भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची और सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी भी नबन्ना पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले प्रसेनजीत चटर्जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके थे। अब लगातार हो रही इन मुलाकातों ने बंगाल की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बंगाल में कोई नई राजनीतिक रणनीति तैयार हो रही है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं? क्या बीजेपी चुनावी जीत के बाद अब संगठन को और मजबूत करने में जुट गई है, या फिर ये सारी मुलाकातें महज संयोग हैं जिन्हें राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे दिलचस्प और सबसे अहम दौर से गुजर रही है। आने वाले कुछ दिन, खासकर 14 जुलाई की नामांकन प्रक्रिया और 24 जुलाई के राज्यसभा उपचुनाव, बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सभी की नजरें अब इन तारीखों पर टिकी हुई हैं। सियासत में कोई रिश्ता हमेशा का नहीं होता। यहां दोस्त भी बदलते हैं और दुश्मन भी। आज जो साथ है, जरूरी नहीं कि कल भी वही साथ दिखाई दे। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि टीएमसी के लिए यह सिर्फ एक छोटा झटका है, या फिर ममता बनर्जी की राजनीति के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।